अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का टॉपिक कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं। कूलम्स लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का हिस्सा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट तो उनकी इंटरेक्शन पढ़ते हैं। मींस पूरी डेफिनेशन आप इसकी यूँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी इंटरेक्शन अमंग चार्जेस व्हेन दे आर एट रेस्ट। तो इसमें कूलम्स लॉ फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी स्टेटमेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आपने ये समझना है। तो पॉइंट चार्ज एक ऐसे हम चार्ज को कहते हैं कि जो एक सिंगल पॉइंट को कवर करता है। जैसे हम ये पॉइंट ले लें जिसका ना एरिया होता है ना वॉल्यूम होता है, जिसका ना एरिया होता है और ना वॉल्यूम होता है। व्हाट इज अ पॉइंट चार्ज? अ पॉइंट चार्ज is a charge which neither have area nor volume, it only consists of a point. तो magnitude of force between two point charges is directly proportional। दो पॉइंट चार्जेस हम ले लेते हैं और उनके दरमियान फोर्स डेवलप होगी Q1 और Q2 इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये हम डेरिवेशन में इसकी इक्वेशन लिख लेंगे। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें जो इसके वेक्टर्स मैग्नीट्यूड लिए जाते हैं, सॉरी ये मैं दोबारा कर लूँ, ये डिस्टेंस यहाँ से 1 से 2 तक इसका जो यूनिट वेक्टर है वो होगा R12 और 2 से 1 तक यूनिट वेक्टर होगा R21। Q1 से जो फोर्स अप्लाई होगी 2 पे वो कहलाएगी F21, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 2 अप्लाइड बाय 1। इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा पूरा। और जो फोर्स अप्लाई होगी 1 पे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 अप्लाइड बाय 2, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। इस डायग्राम को हम अगले पेज पे डेरिवेशन में फिर समझेंगे। इसको हम नॉर्मली जो है वो वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं कि इसको वेक्टर फॉर्म में ले जाके लिखा जाएगा। तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। कूलम्स लॉ की डेरिवेशन हम जो पीछे हमने डायग्राम बनाई उसी को लेते हुए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करें तो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और फिर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव कर दें तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K आ जाएगा, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, where K is Coulomb's constant और Coulomb's कांस्टेंट को हम लिखते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इस वैल्यू को आप यूं देख सकते हैं कि इसकी यूनिट बनेगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसको पुट कर दें जब K में तो K की वैल्यू बनेगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये एक बेसिक सी डेरिवेशन के स्टेप्स हैं कि आपने दो चार्जेस लिए, उनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कूलम्स फोर्स के, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ कूलम्स फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को आपने रिलेशंस को कंबाइन कर दिया। आप इनको नंबर भी दे सकते हैं, इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दें इक्वेशन नंबर 2, इस तरह करके भी इसको कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक
डेरिवेशन आपने कर दी। अब इसी में जो पीछे हमने दो इक्वेशंस बनाई थी, उन दोनों को हम दोबारा यहाँ पे बनाएंगे। इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये इसी डेरिवेशन का हिस्सा है। इसको अगली स्लाइड पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वेक्टर फॉर्म डेवलप करेंगे। तो वही आप समझ लें कि इक्वेशन हमने दोबारा लिखनी है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड चार्ज अप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square into R12 square into R12 यूनिट वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। Similarly, force experienced by first charge applied by second charge, इसकी इक्वेशन 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R21 square into R21 यूनिट वेक्टर। मैंने डायरेक्शन आपको उधर डायग्राम में बता दी थी, तो उस डायग्राम को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो मैं शॉर्टली यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये हमारा Q1 चार्ज था, ये हमारा Q2 चार्ज है। इनके दरमियान जो हमने ये लाइन खींची थी, इसके ऊपर 1 से 2 की तरफ जाएं तो ये यूनिट वेक्टर है R12, और 2 से 1 की तरफ आए तो ये R21। फर्स्ट चार्ज जब सेकंड पे फोर्स अप्लाई करेगा तो इस फोर्स को कहते हैं F21। सॉरी, पूरा वेक्टर का साइन डालें। और जब सेकंड चार्ज फर्स्ट पे अप्लाई करेगा तो इसको हम कहते हैं F12। ये डायग्राम पहले बनाई थी। अब इसको देखें, इसमें वेक्टर फॉर्म हमने आगे जो स्टेप करना है वो कैसे करना है। वो ये कि हम किसी एक इक्वेशन को चेंज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 F21 equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R12 square। इस यूनिट वेक्टर को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये जब वाला जो यूनिट वेक्टर है आपका, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लें ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला इस यूनिट वेक्टर को यहाँ पे देखें चेंज करने लगे हैं इस जगह के ऊपर। इसको R12 से R21 लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज हो गई इसकी। इसके चेंज करने से क्या फर्क पड़ा, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये वेक्टर है। तो जब आपने इसकी डायरेक्शन चेंज की तो यहाँ माइनस का साइन आ गया। ये माइनस का साइन आप बाहर ले जाएं तो इसको बाहर ले जाने से क्या होगा, अब इस इक्वेशन में F21 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R12 को अब आप R21 लिख दें। इसको वैसे भी चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये स्क्वायर हुआ है। वेक्टर जब स्क्वायर होता है तो वो स्केलर बन जाता है, ये याद रखना है। वेक्टर जब स्क्वायर होता है तो वो स्केलर बन जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर के स्केलर्स एंड वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये आपके पास R21 यूनिट वेक्टर। अब आप गौर से देखें इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन को, तो आपको ये नजर आएगा कि इस इक्वेशन की राइट साइड काफी हद तक इक्वेशन 4 जैसी हो गई है। ये इसको हम यूं करके दिखाते हैं कि ये इक्वेशन 4 की ये वाला हिस्सा, तो ये आप देखें यहाँ पे माइनस के साइन के अलावा ये सारा वैसे ही हो चुका है। तो वो किसके इक्वल है, ऊपर इक्वेशन 4 वो इक्वल है F12 के। इट मीन्स कि आप इसकी जगह यहाँ पे F12 लिख सकते हैं। देयरफॉर आपकी इक्वेशन बन जाएगी F21
equals to minus F12, which is वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और वेक्टर फॉर्म में ये प्रूव करना होता है आपने कि ये जो दो फोर्सेस हैं ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह ऑपरेट कर रही हैं। एक फोर्स दूसरे का रिएक्शन है, एक को हम एक्शन कहेंगे तो दूसरा रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, इसीलिए इनमें आप देख लें कि माइनस का साइन आ रहा है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं इस टॉपिक के, वो है कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया। मटेरियल मीडिया में कूलम्स लॉ जो है वो कैसे काम करते हैं। मटेरियल मीडिया का मतलब कि कोई और मटेरियल ले लें, मसलन दो चार्जेस को आप जो है ये गौर से देखें, दो चार्जेस को आप पानी के टब में रख देते हैं, एक यहाँ पे रख दिया एक यहाँ, तो अब इनके दरमियान मीडियम एयर नहीं है, वैक्यूम नहीं है, इनके दरमियान वाटर आ गया। इसी तरह इनको हम किसी गैसियस मीडियम में रख देते हैं, गैस वाले। इसी तरह इनको अगर हम बाहर अपने सामने वैक्यूम से हटा के एयर में रख लें तो एयर इनका मटेरियल मीडियम बन जाएगा। सो इट मीन्स वी कैन चेंज द मीडियम। मीडियम के चेंज करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो हम कूलम्स लॉ की इक्वेशन लेते हैं। F इज इक्वल टू 1/4 पाई, जो एप्सिलॉन नॉट थी अब उस जगह एप्सिलॉन लिखना है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हम सिर्फ ले रहे हैं, वेयर एप्सिलॉन जो है ये दूसरे मीडियम का की परमिटिविटी है और इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन R। तो यहां से एप्सिलॉन R क्या चीज है, एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को गौर से समझ लें कि ये क्या चीज है। रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर है। अगर आप अपनी बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक, तो उसमें साइड पे टेबल बना है, उसमें रिलेटिव परमिटिविटीज की वैल्यूज लिखी हैं। ये वैल्यूज कैसे निकाली गई, ये वैल्यू ऐसे निकाली गई कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हमें पता है 8.85 10⁻⁻12। इसके साथ कंपेयर की गई दूसरी वैल्यूज, मसलन पानी में रखें तो फिर क्या वैल्यू बनती है, एयर में रखें तो क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस में रखते हैं तो क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस में दो चार्जेस रखते हैं फिर क्या बनती है, दो चार्जेस को आप प्लास्टिक की किसी शीट के अंदर एम्बेड कर दें, घुसा दें, उनके दरमियान मीडियम प्लास्टिक रह जाए फिर क्या होगा। तो मुख्तलिफ मीडियम की परमिटिविटी, इसको आसानी से आप यूं समझें कि जैसे आपके पास 500 रुपीज है, इसको हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं, ये एप्सिलॉन नॉट है। अब किसी दूसरे स्टूडेंट के पास 1000 रुपीज हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसके 1000 को आपके 500 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे एक नंबर आएगा 2। 1000 डिवाइडेड बाय 500, नंबर आ गया 2। तो हम वो 2 उसको असाइन कर देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि उसके पास 1000 रुपीज है, हम ये कहेंगे कि उसके पास जो अमाउंट है वो 2 टाइम्स है। इसी तरह किसी के पास 1500 रुपीज हैं तो उसके पास 3 टाइम्स अमाउंट है। किसी के पास इससे ज्यादा अमाउंट है तो आप वो नंबर निकाल लें, कम है तो कम में भी निकाल लें। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी में बाकी सब मीडियम वैक्यूम से जो ज्यादा होते हैं, जो दूसरे मटेरियल मीडियम होते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी के सारे नंबर्स का आंसर आप टेबल पे देखें 1 से ज्यादा है। जैसे एयर के लिए 1.0006, जैसे वाटर के लिए उसकी वैल्यू 80 के करीब है, जैसे माइका के लिए उसकी वैल्यू 3 से लेके और कुछ और ऊपर 6 7 तक भी चली जाती है, उसके कुछ और डिपेंडेंट हैं, यानी मुख्तलिफ जो मीडियम्स हैं। तो इस तरह आपको ये बात समझाई कि एप्सिलॉन आर क्या, ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो रिलेटिव का मतलब आपको समझा दिया जिस एग्जांपल से, उसी से आप इसको समझने की जो है वो कोशिश करें। अब अगर हम ये वैल्यू ऊपर पुट कर देते हैं तो गौर से देखें कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसको बल्कि F को आप F प्राइम कह दें, और पहले वाला जो F था
एज f इक्वल्स टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसको f कह दें, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसके लिए वैक्यूम मीडियम था। तो अब इन दोनों आप इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इनमें फर्क सिर्फ एप्सिलॉन आर का। तो इसका मतलब है कि आप f प्राइम वाली इक्वेशन में, f प्राइम वाली इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं ऊपर ले जाके, ये इधर से मैं इधर लिखता हूं f प्राइम, गौर से देखें, f प्राइम इक्वेशन f ओवर एप्सिलॉन आर बन गई। कैसे? इसकी ये वाली सारी वैल्यू, कलर चेंज कर लें इसमें हम, तो आपको आसानी से समझ आएगी, ये वाली सारी वैल्यू एप्सिलॉन आर के अलावा ये ऐसे ही है जैसे ये लिखी हुई है, तो ये सेम हो गई। सिर्फ फर्क किसका रह गया? एप्सिलॉन आर। और ये किसके इक्वल थी? ये एफ के इक्वल थी, तो हमने इसकी जगह एफ लिख दिया। तो एफ प्राइम इक्वल्स टू एफ ओवर एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ ओवर एफ प्राइम, यू भी लिख सकते हैं हम। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।